ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आपको कहाँ तक पढ़ा गया था? एमसीक्यू आपको जिसको क्या कहते हैं, बहुविकल्पीय। जो आपके पास प्रश्न आएंगे उनमें से आपके पास 4 प्रश्न और आएंगे, 1 सही होगा और 3 गलत होगा। ठीक है, या 3 गलत होगा 1 सही होगा। जो सही होगा उसी को आपने क्या करना है, चिन्हित करना है। तो अकह श्रवणित हमारे पास गुण संज्ञा करने वाला हो गया था, वृद्ध संज्ञा करने वाला हो गया था। गुण करने वाला कौन सा है? आद गुण। अदेन गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण। और वृद्धि रेच से क्या होता है? वृद्धि। इसका कोई उदाहरण याद है तुम्हें? कृष्ण एकत्वम। ठीक है। और अयादि करने वाला सूत्र कौन सा है? एचो यव। एचो को क्रम से आय आव आदेश होता है। उपदेश अवस्था में अचों की क्या हो जाती है? इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है? उपदेशे अनुनासिक इत। उपसर्गा क्रिया योगे, ये सूत्र क्या करता है? उपसर्गा क्रिया योगे, ये क्या करता है? उपसर्ग संज्ञा करता है। भुआदय धातु धातु संज्ञा। पर रूप करने वाला सूत्र कौन सा है? एंगी पर रूपम। उदाहरण है प्रेजते और उपोषति। दीर्घ सवर्ण दीर्घ करने वाला सूत्र, सवर्ण दीर्घ करने वाला सूत्र कौन सा है? अकह सवर्णे दीर्घ। अब पर रूप करने वाला, पूर्व रूप करने वाला एंगह पदान्ताति। हरिव और विष्णु। इंद्रे च, ये क्या करता है? गोर्वंग इंद्रिय। गो के ओ को अवंग आदेश करता है। ठीक है, यही करते ना इंद्र शब्द परे रहने पर। तब रूप कौन सा बनता है हमारे पास? गवेंद्र। स्तुत्व करने वाला सूत्र, स्तुत्व करने वाला सूत्र। अनुनासिक विधि सूत्र कौन सा है? यरो नासिके नासिकोगा। जस विदायकम जलाम जसवंते। और तोरली, ये सूत्र क्या करता है? तवर्ग लकारे परे पर सवर्ण। तवर्ग से लकार पर होने पर क्या हो जाता है? पर सवर्ण हो जाता है। खरे झलाम चरसु। हरिम बंदे, हरिम जमा वंदे। इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है? मूल स्वारो। मांतस्य पदस्य अनुस्वारो झलि। मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। और विसर्ग करने वाला सूत्र कौन सा है? खरवसा में विसर्ग क्या करता है? का नाम रड़ी। का नाम रड़ी, ये क्या करता है? आमरण संज्ञा करता है। उदाहरण कांस, महेश, महेशः। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महाजमा ईशः। श्रीशः, श्रीजमा ईशः। ये किसका उदाहरण है? सवर्ण दीर्घ का उदाहरण है। सर्वतः योगे का विभक्ति। सर्वतः परितः, इनके योग में कौन किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? और धिक के योग में जो राजन,
हमारे पास क्या है? राजन। जो राजन में जो अन है लास्ट में, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा होती है? टी संज्ञा। जैसे करकंदो, सकंदो, मनीषा, इनमें आए थे हमारे पास, इनकी भी क्या हुई थी? टी संज्ञा हुई थी। तो राजन का जो अन है उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। और द्वितीय विभक्ति करने वाला एक सूत्र और भी है, जो 16 धातुएं कौन कौन से याद है तुम्हें? सूत्र है अकथितम चौ। क्या है? अकथितम चौ। उसमें जो 16 धातुएं हैं वो कौन कौन से हैं? दो, याद, वच, दंड, रुद्र, वह। तो ये हमारे पास क्या होगी? 16 धातुएं होगी। इनके योग में भी कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है? जबकि गाम दोग्ध पयः, गाय से दूध दूता है, तो यहाँ पे से जुदाई अर्थ दे लेते हैं, मगर तो यहाँ पे पंचमी होना था, परंतु इन 16 धातुओं में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कृष्णायकत्व में किसका उदाहरण है? वृद्धि। नयनम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नय जमा। द्रष्टुम, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? दृश्य जमा तुमन। दृश्य जमा तुमन, तुमन का तुम। दर्शनम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? दर्शनम में दृश्य धातु आगे, दृश्य आगे ल्युट, और ल्युट का क्या शेष बच जाता है? यू, और यू को क्या हो जाता है? अन हो जाता है। किस सूत्र से होता है? याद है? नहीं, यू और ना हो। तुम बहुत ज्यादा विद्वान बन गए थे ना, इसलिए चुप करने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। तो यू हमारे पास ल्युट, ल्युट को अन, ठीक है, तो बन जाएगा हमारे पास दर्शन। और आगे नपुंसक में होने के कारण क्या हो जाएगा? दर्शन। ल्युट जहां होगा वहां 99% क्या अपना नपुंसक लिंग में हो जाएगा। सत्यमेव जयते है कस्म कहां से लिया गया? ये मंडूकोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से। कान नकार से रू, कान के नकार को रू कौन करता है? कान के कांस कांत हमारे पास, तो कान के नकार को रू कौन करता है? कानामृति। कौन है? कानामृति चौ। कामृत संज्ञा भी होती है और नौ को रू भी होता है। सूत्रस्य कति भेदः? सूत्रस्य कति भेदः? कितने भेद हैं? षड भेदः सन्ति। कौन कौन से हैं? सूत्र के षड भेद हैं। कौन कौन से याद है कुछ? संज्ञा चो, भाषा चो, विधि नियम एव च, अधिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते। कति कारकाः सन्ति? षड्कारकाः सन्ति। प्रथमा में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? नहीं, कर्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? कर्ता में। सूत्र कौन सा है? स्वतंत्र कर्ता। कौन सा सूत्र है? स्वतंत्र कर्ता। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कर्मणि द्वितीया, और कर्म संज्ञा करने वाला कर्तुरीप्सित तमम कर्म। वृक्षम मवचिनोति फलानि, अस्मिन् वाक्ये का विभक्ति? वृक्षम मवचिनोति, वृक्षम अवचिनोति। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। गाम दोग्ध पयः द्वितीय। क्यों? हमारे पास आता है तो दो याज पच दंड, उसी में ची धातु है, चिया धातु से चिनोति बनता है, तो वृक्षम मव चिनोति, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। आगे सूत्र है हमारा नमः स्वस्ति स्वदा अलम वसट योगाच। इसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? जैसे कोई एक उदाहरण, शिवाय नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः, नमः स्वस्थ स्वधा अलम वसट योगाच। इनके योग में क्या है? चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होगा। अक्ष शब्द से चतुर्थ द्विवचने रूपम अस्ति। अक्ष शब्द का चतुर्थी के द्विवचन में
अक्षभ्याम बनेगा, अक्षभी बनेगा, अक्षणे बनेगा या अक्षभ्यो बनेगा? अक्षभ्याम बनेगा। फल शब्द से सप्तमी बहुवचन किम रूपम? फल शब्द का सप्तमी के बहुवचन में क्या रूप बनेगा? मधु शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम? मधुनी बनेगा कि मधु बनेगा कि मधुनी बनेगा? मधुनी। धात्री, धात्री शब्द से प्रथम व्यक्त्या बहुवचने धात्रीणी। नदी शब्द से चतुर्व्यक्त्या एक वचने नदी। गुरु शब्द से षष्ठी बहुवचने गुरु शब्द का षष्ठी का बहुवचन गुरु नाम। नृ शब्द से तृतीया बहुवचने नृभिः। अस्मत् शब्द से चतुर्थी एक वचने अस्मत् शब्द का चतुर्थी का एक वचन मह्यम। ठीक है। युष्मत् शब्द से सप्तमी बहुवचने युष्मत् शब्द का हाँ भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। भू धातु लट लकार क्या बनेगा? भवसी। क्रिया के योग में प्रादिनाम संज्ञा होती है। क्रिया के योग में प्रादियों की कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्यय संज्ञा, कारक संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा और कर्म संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? सम उपसर्ग पूर्वक ही धातु कौन सा रूप बनेगा? संहार बनेगा, सहार बनेगा, सोहार बनेगा, संहार। क्योंकि उपसर्ग लगते हैं अर्थ बदल जाता है। समुपसर्ग पूरक ह्री धातु से संहार बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास और आ जाओ क्रिया विशेषण है। क्रिया के विशेषण में द्वितीय। क्रिया के विशेषण में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय का प्रयोग होता है। सहयुक्त प्रधाने, सहयुक्त प्रधाने इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। सहयुक्ते अप्रधाने, सह साथ में। ये नाम विकार हो गया था हमारे पास। इत्तम भूत लक्षण हो गया था। हेतु के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक बिना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया। जैसे जलेन बिना मत्स्या, जलेन बिना मत्स्या न जीवंती। तो यहाँ पे कौन सा आ गया? बिना। बिना के योग में तृतीया। उसके बाद रुचार्थान्तम प्रिय, रुचार्थानाम प्रियमाणः चतुर्थी। भीतार्था भय हेतु पंचमी। जैसे उदाहरण है बालकः सर्पात् बिभीति। बालक किससे डरता है? सर्प से। भू प्रभवः, जैसे हिमालय गंगा प्रभवती। भू होना या निकलना, पैदा होना या निकलने अर्थ में क्या है? कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जुगुत्सा में भी जहां पे घृणार्थ हो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। बाकी सप्तमी वगैरह सारे पढ़ देने। स्थाल्याम पचती, इसमें कौन सा होगा? स्थाल्याम पचती, डिगची में पकाता है। कौन सा यहाँ पे? सब डिगची में पकाता है, सप्तमी है। चलो ठीक है। फिर इसके बाद आपके जो शेष बच जाएंगे वो कल परसों आपको पूरे करा देंगे। तब तक के लिए
पुनः मिलामः।